राधे राधे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? बस मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। और बताइए आप लोग। कल से तो मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब था कि वॉच टाइम का लफड़ा हो गया है कि लाइव का लॉन्ग वीडियो का काउंट होगा, व्यूज़ का नहीं काउंट होगा, पता नहीं क्या है। हाँ, ये लफड़ा तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे लफड़े। हाँ हाँ, इतने दिन से कर रही हूँ, अब इसका लफड़ा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, अभी तो जो हो रहा है सो हो रहा है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? बस मैं भी बताना चाहती हूँ, जब मैं पहली बार दिल्ली में आई थी तो मुझे पता नहीं था ना कि कैसे क्या होता है। नहीं इतना भी गांव की नहीं, मतलब समझदार तो मैं थी, इतना बेवकूफ़ नहीं थी। हाँ, लेकिन ये था ना कि जैसे ज़्यादा कुछ नहीं मैं जानती थी। जैसे कुछ लोगों को अगर बड़ी ऑफिस में जाओ ना तो ये लगता है कुछ लोगों को कि है ये गाँव से आई, ये गंवार है, ये इतनी गंवार मैं दिख भी नहीं रही थी। लेकिन हाँ, ये था गाँव की थी मुझे, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम नहीं आता था। तो जब मैं गई थी तो मुझे तो पहले से डर था ना कि मैं जॉब ऑफिस ज्वाइन कैसे करूँगी, क्या क्या होगा आगे, ये सब मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं कर लूँगी, मेरे अंदर था ना कि मैं ये सब कर लूँगी, कितना भी कठिन कुछ भी होगा। कितना भी कठिन होता है काम, अगर आप आराम से इजीली अगर आप सोचोगे कि हिम्मत रखोगे तो इजी हो जाएगा वो। बिल्कुल। मैंने मतलब मैंने हफ्ते भर में सारा काम सीख लिया था और इतनी मेहनत मैं करती थी, मतलब किसी से बात नहीं करती थी, मैं अपने काम में जुटी रहती थी सारा काम। मतलब मैं एक दिन ये एक हफ्ते में सीखे और 15 दिन में मैंने मतलब पूछिए, मतलब मैं लोन डिपार्टमेंट में थी, मैंने इतने लोन के इतने केस दे दिए, मतलब मैंने एक महीने में इतने सारे केस दे दिए, 30-35 केस दे दिए मैंने। इतना मतलब सब लोग सोचने लगे इतनी मेहनत ऐसे क्यों कर रही थी ऐसे। लेकिन बात एक है ना कि मैं थोड़ा किसी से बोलती नहीं थी किसी से, और कुछ लोग की आदत मुझे अच्छी नहीं लग रही थी स्टार्टिंग में जब मैं गई थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ी अलग सी थी। मैं अब यहाँ बोल नहीं सकती ऐसे थे। नहीं, मेरे प्रति कोई नहीं था बेकार, मतलब ये था कि मैं ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी और ना मुझसे कोई बोलता था। बहुत कम लोग बोलते थे, मैं भी बहुत कम लोगों से बोलती थी। डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग थे लेकिन मैं नहीं बोली। फिर मैंने जब पहली बार जब ज्वाइन किया था तो 3 महीने मैंने किया था, 3 महीने। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया खुद। फिर उन्होंने सिफारिश भी किया आ जाओ आ जाओ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी अब। फिर दोबारा फिर मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया जो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा ऑफिस था, और वो सबसे घटिया था और ये सबसे अच्छा है। और इतना अच्छा, इतना 8-9 साल मैंने यहाँ जॉब किया, लेकिन यहाँ के लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने भाई मैं तो सोचती हूँ कहीं भी जॉब करो या कुछ भी हो, इज्जत होनी चाहिए कहीं भी हो। अगर इज्जत नहीं मिल रही है कहीं से तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ। जहाँ इज्जत नहीं मिल रही है वहाँ से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ जहाँ मैं ऑफिस में काम करती थी, बहुत बढ़िया ऑफिस, बहुत बिंदास ऑफिस, और मैं मिस भी करती हूँ। वहाँ के लोग मुझे अभी बुलाते हैं आके काम कर लो, लेकिन मेरा जाने का ऑफिस ज्वाइन करने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। एकदम मेरा मन हट गया, मेरा मन पता नहीं कैसे हट सा गया, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। और पहले तो मैं बड़ी शौक थी, मुझे बड़े शौक थे कि मैं जॉब करूँगी, जॉब का बड़ा शौक था। जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली आई थी तो मुझे बड़ा शौक लगा था जॉब करने का। जॉब तो मेरा स्टार्टिंग से था, लेकिन ऐसी हो नहीं पाया क्योंकि मैं गांव में थी। गांव में भी अच्छा, मेरा गांव है बहुत अच्छा है, ससुराल मैका दोनों अच्छा है। लेकिन थोड़ा अब ये भी है ना, गांव में वो इतना ओपन नहीं होता ना कि अब तो सारे ओपन हो गए। 8-9 साल में तो इतने सारे ओपन, सब लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही हो नहीं पाया। लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो बस यही था ना कि गांव से मैं कुछ लेके नहीं आई थी, मैंने तिनका तिनका जोड़ के इतना सब कुछ बना लिया। गांव में मैं तो अकेली हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ ससुर जी अब रहे नहीं, तो
मेरी ननद भी है, ननद को बुलाती हूँ, वो लोग आने को तैयार भी नहीं है यहाँ पे। बाकी हाँ, दिल्ली दूर है ना, ये है दिल्ली दूर है, तो दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, कोई आना नहीं चाहता दिल्ली में। हाँ, तो बस आने के बाद सारी व्यवस्था हो गई। हम भी जॉब करते थे, हस्बैंड बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा था, मतलब हम 3 जने थे, सब कुछ सही हो गया। गाड़ी भी मैंने ले ली, उसके बाद उसी ऑफिस से फिर मैंने घर भी बना लिया, थोड़ा बहुत मतलब जो भी था मैंने व्यवस्था कर लिया हम दोनों ने मिलकर। अब हमारा घर अपना है। पहले मैं सोचती थी शहर में मेरा घर होना चाहिए, होना चाहिए। मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि होना चाहिए, होना चाहिए, बस हो गया। कुछ लोग मेरे इस काम से भी जलते भी थे, अभी भी जलते हैं। बस अब मैं यही सोचती हूँ कि कोई नहीं, जो है अच्छा है, बस कुछ लोग जलते रहते हैं, जलने दो, जलने वाले जलते रहें, अच्छी बात है। कुछ लोगों को जलना चाहिए। जब मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ तो मुझे बड़ी जमाई आती है, आलस आता है, ये मनहूसियत आती है मुझे। हाँ, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है ना, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है मुझे लगता है। और आप लोग कैसे हो? मेरी छोटी छोटी बातें यही है कि ऑफिस में इतनी अच्छी लड़कियाँ थी, आज तक मुझे फ़ोन करती हैं, कॉल करती हैं, अरे भाई बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। अभी भी बहुत लोग याद करते हैं, मैं भी सबको याद करती हूँ। खासकर मेरे बॉस अच्छे थे, मतलब हैं हैं, हाँ, बहुत रिस्पेक्ट मेरी करते थे, बहुत। सभी लोग, मतलब जितने लोग आते थे, मैं सबके लिए ख़ास थी, सबके लिए मैं ख़ास हो गई थी वहाँ पे। हाँ, और मैं न्यू ऑफिस में गई थी अभी, यहाँ फ़िलहाल 5-6 महीने पहले। वहाँ मुझे एकदम बिल्कुल लग रहा था मेरा गला कोई दबा रहा है, मैं इस जॉब कर रही हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल मन। पहले दिन गई, फिर भी मेरा मन नहीं किया कि मैं ज़बरदस्ती 8-10 दिन 15 दिन गई, 10-12 दिन गई होगी, फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया कि पूछिए मत। अब मेरा जॉब करने का मन ही नहीं करता, क्या करूं? जॉब नहीं करूंगी, अपना बिजनेस करूंगी। यूट्यूब का तो देख ही रही हूँ क्या हाल हो रहा है, 5 टाइम बढ़ाओ, ये करो वो करो, पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं अब टेंशन से, कल से मैं बहुत टेंशन में हो गई थी। वीडियो बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन अब इसके लिए तो उम्मीद तो मैंने नहीं छोड़ी है, लेकिन हाँ इसके लिए करती रहती हूँ। और यूट्यूब के लिए मैंने सारे काम छोड़ दिए, सब कुछ बस यूट्यूब पे लगी रहती हूँ, यूट्यूब पे लगी रहती हूँ। बाद में पता चला वाच टाइम का भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, कैसे मैं क्या करूँगी, पता नहीं ऐसा क्यों है। लाइव का और सिर्फ उसका लॉन्ग वीडियो का काउंट होगा, शॉर्ट वीडियो का काउंट ही नहीं होगा। अरे शॉर्ट वीडियो का काउंट नहीं होगा तो चैनल मोनेटाइज होगा कैसे, कहाँ से होगा? अब मुझे गुस्सा आ रही है सच्ची में मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। हाँ, मेरा सिर ख्वाब पानी पानी हो गया कल से हाँ चलो, उम्मीद तो है ही है, और प्रयास तो रहेगा ही। उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ, मेहनत भी नहीं छोड़ रही हूँ, बस थोड़ी दुख हो गया, कल से थोड़ा दुख हो गया कि मैं क्या करूँ। बाकी अभी मैंने सुना YT स्टूडियो से तो सही नहीं दिखा था, क्रोम में जाके, क्रोम में चेक कीजिए तो जगह YT स्टूडियो का दिखा, मान जाने क्या क्या होता रहता है, पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग कैसे हो? थैंक यू सो मच, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत ढेर सारा थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, ठीक है?
प्लीज़ आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए और पूरी वॉच कर दीजिए। इतना भी 8-10 मिनट तो सबके पास तो रहता ही है, तो इतना देख लीजिए प्लीज़ प्लीज़। अगर वीडियो देखे तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, अच्छा लगेगा तो देखोगे ना। मेरे जीवन की मैंने अपनी आज दुख की भरी कहानी सुना दी, ऑफिस वाली, ऑफिस की कहानी। ऑफिस की तो मेरी बहुत अच्छा था, एक जॉब छोड़ी थी, दूसरी की, तीसरी तो मैंने ऐसे ही किया था, छोड़ दिया। लेकिन जो दूसरी थी जॉब मेरी बहुत बेस्ट बहुत बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी। चलो बाय 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 बाय। आप लोग के प्यार देने के लिए थैंक यू। बाय बाय, लव यू गाइस।